हाय फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट जे में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो या फिर जेएसएससी फील्ड वर्कर्स के लिए झारखंड जीके का, ठीक है फ्रेंड्स। तो झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 शुरू करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 8 सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बिना देख के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, तो क्वेश्चन नंबर 111 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 111 में कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के झारखंड की झांकी का थीम क्या था। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के झारखंड का थीम क्या था। ए मालूटी मंदिर, बी बाबा धाम परिसर, सी पहाड़ी मंदिर या फिर डी पार्श्वनाथ मंदिर शिखर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी बाबा धाम शिखर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाबा धाम शिखर। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्या दिया हुआ है, हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। क्या बोल रहा है कि हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। ए मैथन डैम, बी पतरातू डैम, सी मंडल डैम और डी गैतलसूद डैम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी गैतलसूद डैम। अगला प्रश्न है 113 नंबर में क्या दिया हुआ है कि स्वच्छ विद्यालय, क्या दिया हुआ है, स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया था। 2022 में जो हुआ था स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ क्या बच्चे का अभियान 2022 में तो किसके द्वारा शुरू किया गया था। ए हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो, बी रमेश बैस मिथिलेश ठाकुर, सी हेमंत सोरेन मिथिलाश ठाकुर और डी हेमंत सोरेन बन्ना गुप्ता। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगा के अगर आप आंसर को चूज करना चाहेंगे तो आप ऑप्शन को छाट के आप आंसर लगा सकते हैं। देखिए डी में क्या दिया हुआ है, हेमंत सोरेन बन्ना गुप्ता। तो बन्ना गुप्ता किस डिपार्टमेंट से है, तो स्वास्थ्य विभाग से है। तो ये शिक्षा विभाग में क्या करेंगे, इसका कोई काम नहीं है। दूसरा है हेमंत सोरेन मिथिलेश ठाकुर का कौन सा विभाग है, तो जलपूर्ति विभाग है। तो इसका भी शिक्षा विभाग में कोई भी अभियान चलाने के लिए कोई अथी नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर उसी तरह से रमेश बैस मिथिलेश ठाकुर, ये भी आपको उसी तरह से जल विभाग में है, तो ये भी उसमें नहीं काम करेगा। तो लास्ट में बचता है जगन्नाथ महतो उस समय से जो थे वो क्या थे, तो शिक्षा मंत्री थे, इसलिए हेमंत सोरेन और जगन्नाथ मंत्री के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नागपुरी गीतों का काव्य, नागपुरी गीतों की काव्य रचना लेखक कौन है। नागपुरी गीतों की काव्य रचना लेखक कौन है। ए पीओ बॉन्डिंग, बी डॉक्टर कुमारी बासंती, सी डॉक्टर राम प्रसाद, सी डी हो गया डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी डॉक्टर कुमारी बासंती। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना। क्या बोल रहा है, अन्नपूर्णा योजना 115 में दिया हुआ। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। क्या बोल रहा है, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनका उम्र डैश है, कितना होना है, ए 60 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 62 वर्ष और डी 70 वर्ष। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी 65 वर्ष। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी 65 वर्ष। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ऑलरेडी 8 सेट का प्रैक्टिस सेट का जो है आपको टेलीग्राम में यानी पीडीएफ डाल दिया गया है। ये 9 सेट का जो है झारखंड जी के और कंप्यूटर का जो बाकी वीडियो है वो आज डालने के बाद जो है आपको शाम तक इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है कि धनबाद स्थित 116 में धनबाद स्थित लौरी मंदिर किस देवी को समर्पित है, किस देवी को समर्पित है। ए माँ काली, बी माँ दुर्गा, सी माँ लक्ष्मी, डी माँ सरस्वती। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए माँ काली। ये जो धनबाद का लिलौरी मंदिर जो है फ्रेंड्स क्या क्या है, तो धनबाद का लिलौरी मंदिर जो है वो आपको कतरासगढ़ में है। कहाँ पे है फ्रेंड, कतरासगढ़ की में स्थित जो है लिलौरी मंदिर वो किस देवी को समर्पित है, तो वो आपको काली मंदिर को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि क्या दिया हुआ है, झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। ए ऑपरेशन अग्निदूत, बी ऑपरेशन K2, सी ऑपरेशन धनवंतरी और डी ऑपरेशन नई दिशा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑपरेशन
K2। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑपरेशन K2 चलाया गया। झारखंड सरकार द्वारा जो नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऑपरेशन K2 चलाया गया। अगला प्रश्न है, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी, क्या बोल रहा है, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, इन्होंने पहाड़ियाँ विद्रोह का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है, किया। बी में दिया, इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के संथाल को लाकर बसाने की विरोध किया, बिल्कुल किया। तीसरा में क्या दिया, इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 में, कब, 6 मई 1807 ईस्वी को फांसी दे दी गई, ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा आपको डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ अगला प्रश्न, कि झारखंड में क्रायोनेट, क्या बोल रहा है, झारखंड में क्रायोनेट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? झारखंड में क्रायोनेट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ए, जादूगोड़ा, बी, घाटशिला, सी, नवामुंडी और डी, लपसाब्रू। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, लपसाब्रू। झारखंड में क्रायोनेट की सबसे बड़ा भंडार जो है वो कहाँ पे है? तो आपका लपसाब्रू। और लपसाब्रू कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है फ्रेंड्स? तो पूर्वी सिंहभूम में, ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 120 में, क्या दिया हुआ है, कि एक महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, महाधिवक्ता जो है सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत? ऑप्शन ए है गलत, ऑप्शन बी है सही, सी अस्पष्ट और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए, गलत। क्यों गलत हो जाएगा? महाधिवक्ता सदन में जो है फ्रेंड्स सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन क्या है, गलत है, सरासर गलत है। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के बैठक या उसके द्वारा गठित समिति जिसमें उसका नाम हो की बैठक में भाग लेने के अधिकार होता है। हालांकि यह विधानमंडल के कार्य का मतदान का अधिकार नहीं रखता। यह क्या होता है, विधानमंडल के कार्य का मतदान का अधिकार नहीं रखता। यह किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 177 होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 177 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 121 नंबर में, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि झारखंड राज्य के किस जिले में, क्या दिया हुआ है, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम है? क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कि राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम है? ए, धनबाद, बी, जमशेदपुर, सी, रांची और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो देखिए आंसर, अगर आपको कमेंट मालूम है तो कैसे करेंगे कमेंट, कि आप 121 कौन सा, ए, बी, सी, डी, मान लीजिए कि यहाँ कुछ भी हो तो यहाँ पे ये लिख के और इसको उत्तर मार दीजिएगा। ओके, कमेंट इस तरह से करेंगे। तो राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, रांची। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी, रांची। शताब्दी स्टेडियम जो है वो रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है 122, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जनवन योजना वृक्षरोपण शुरू की गई, जिसके तहत किसानों को पौधों के लिए 50% अनुदान किया जाता है? क्या किया जाता है, 50% जो है अनुदान किया जाता है पौधों के लिए। ऑप्शन ए, बिहार, बी, झारखंड, सी, राजस्थान और डी, पश्चिम बंगाल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, झारखंड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी, झारखंड। अगर आपको इसका उत्तर मालूम होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मैं एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, इसमें 40 क्वेश्चन रहता है, तो लास्ट में आप कमेंट करके ये बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में आपको कितना आता था। क्या बताएंगे कि 40 क्वेश्चन में आपको कितना आता था, 38, 37, 36, 35, 30, 20 जो भी आता था वो आप लास्ट कमेंट करके बताएंगे कि हमारा जो है कितना सही हुआ, तो हमारा 20 सही हुआ। इस तरह से आप कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 127, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? क्या बोला, झारखंड में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ए, पर्व त्यौहार के अवसर पर, बी, पूजा के अवसर पर, सी, विवाह के अवसर पर और डी, संतानोत्पत्ति के अवसर पर। अगर आपको उसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, पर्व त्यौहार के अवसर पर। क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो झूमर गीत है वो आपको पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। जैसे कि कौन सा त्यौहार है, जैसे झारखंड में तीज, क्या फ्रेंड्स, तीज, कर्मा, जितिया, सोहराय, ये सब जितने भी गीत हैं फ्रेंड्स, तो ये सब गीतों में क्या होता है, आपको ये सब त्योहारों में आपको ये गीत गाया जाता है, अवसर पर गाया जाता है। और भी जितने भी त्यौहार है सभी के त्योहारों के अवसर पर ही गाया जाता है। अगला प्रश्न है 124 नंबर में, कि झारखंड में क्या दिया हुआ है, झारखंड में धुबिया किसको कहते हैं? झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? ए, विवाह, बी, चित्रकारी, सी, गीत और डी, नृत्य। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा
इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा डी नृत्य। धुबिया जो है वो क्या है? तो झारखंड में धुबिया जो है वो एक नृत्य है। झारखंड में जो है फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के नृत्य पाए जाते हैं, आपको मालूम ही है। जैसे कि कौन कौन सा है और एक्स्ट्रा इसको, जैसे छऊ, उसके बाद पाइका, ये सब मशहूर में से है। उसके बाद कौन सा? तो जतरा, ये सब क्या है? नृत्य है। किसका? तो झारखंड का। अगला प्रश्न है 125। कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? क्या बोल रहा? कि कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? ए अर्जुन मुंडा, बी मधु कोड़ा, सी शिबू सोरेन और डी हेमंत सोरेन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी मधु कोड़ा। मधु कोड़ा जो है हमारे झारखंड में स्वतंत्र उम्मीदवार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसका जो कार्यकाल रहा है फ्रेंड्स वो आपका हो रहा 14 सितंबर 2006 से कब तक? तो 27 अगस्त 2008 तक। कब तक रहा फ्रेंड्स? 2008 तक इसका कार्यकाल रहा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 126। रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया? क्या बोला? रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया? ए 1725, बी 1691, सी 1746, डी 1842। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। रांची का जो जगन्नाथ मंदिर है फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा बी 1691 में। क्या दिया हुआ है? बी 1691 में। किसके द्वारा बनाया गया था फ्रेंड्स? तो आपका हो जाएगा नागवंशी राजा ठाकुर, एक मिनट, ठाकुर एनिशा। क्या फ्रेंड्स? ठाकुर एनिशा किसके द्वारा बनाया गया था? तो नागवंशी राजा ठाकुर एनिशा के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1691 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है 127 में कि पीटीजी डाकिया योजना पीटीजी डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना है। क्या मकसद प्रदान करना है? ए पीटीजी को मुफ्त उर्वरक, बी पीटीजी को मुफ्त दवाएं, सी पीटीजी को मुफ्त बीज और डी पीटीजी को मुफ्त चावल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका उत्तर डी पीटीजी को मुफ्त चावल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पीटीजी को मुफ्त चावल। पीटीजी डाकिया की योजना का मकसद क्या होता है? पीटीजी को मुफ्त चावल। अगला प्रश्न है, अगर आपको इसमें से फ्रेंड्स कुछ चेंजेस चाहिए कि हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं या फास्ट पढ़ा रहे हैं या फिर एक्सप्लेनेशन कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस तरह से आप कमेंट कीजिएगा। सजेशन मैं आपको कोशिश करूँगा उसी तरह पढ़ाने का। ओके फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कम से कम एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि टाइम जो है इसमें ज़्यादा लगता है और अगर आप मैं एक्सप्लेन करूँगा तो और ज़्यादा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है 128 में, बाल्को की स्थापना हुई थी। किसका स्थापना? तो बाल्को की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ए 1913, बी 1948, सी 1923, डी 1909। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा सा पतला हो गया, इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी 1948। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी 1948। बाल्को की स्थापना 1948 में हुई। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार में क्या दिया हुआ है? छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? कौन सी मिट्टी प्रमुख है? ए लाल मिट्टी, बी खारी मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी जलोढ़ मिट्टी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा, क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर में। कहाँ पे? तो छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में जो है कौन सी मिट्टी प्रमुख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए लाल मिट्टी। क्या हो जाता है फ्रेंड? छोटा नागपुर पठार में जो है कौन सी मिट्टी प्रमुख है? तो लाल मिट्टी प्रमुख है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 130 नंबर में क्या दिया हुआ है कि त्योहारों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा आदिवासी समूह के बीच मनाया जाता है? जितना भी त्यौहार है वो कौन सा त्योहारों के समूह जो आदिवासियों के समूह के बीच मनाया जाता है? ए सरहुल, कन्ना, धागू, मोद, बी कर्मा, खलती, लोहारी और वाहा, सी सोरहाई, चतुर्थी, पोंगल, सरहू, माघे, पोंगल, होली, सरहू। तो देखिए इसमें से आपको ऑप्शन छटना, आपको मालूम नहीं है सारा कुछ, इसमें से क्या है ऑप्शन के अनुसार हम लोग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माघे, पोंगल, होली हिंदुओं का त्यौहार है, ये आपको केरला में मनाया जाता है, तो ये खत्म हो गया। सोहराय, चतुर्थी, ये पोंगल, तो इसके हिसाब से भी हम लोग इसको छाटेंगे। कर्मा, खलती, लोहरी, ये लोहरा के हिसाब से हम लोग छाटेंगे। बच गया कौन सा? तो लास्ट आपको ए बच गया। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए सरहुल, कन्ना, धागो, मोद। अगर सब पूरा त्यौहार के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑप्शन के थ्रू से जाएंगे हम लोग, कोशिश करेंगे, आपको उम्मीद है कि सही होता है। अगला प्रश्न है 131 नंबर में, राजमहल क्या दिया हुआ है? राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? ए लाल मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी काली मिट्टी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।
इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी काली मिट्टी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी काली मिट्टी। राजमहल में जो पहाड़ियों में जो है अधिकतर मात्रा में क्या पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी क्ले युक्त होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? क्ले युक्त। अतः इसमें जल साधारण की क्षमता होती है जो होती है अधिक होती है। जल साधारण की क्षमता जो होती है अधिक होती है। अगला प्रश्न है 132। आदिवासी गाँव में क्या बोल रहा है? आदिवासी गाँव में हॉकर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, हॉकर का काम क्या है? ए सूचना को प्रचार के लिए, बी जानवरों को चराने के लिए, सी बंधुआ मजदूर, या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाता है वो आपका हो जाएगा ए सूचना के प्रचार के लिए। आदिवासियों के गांव में हॉकर का काम क्या होता है? सूचना के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है 133। प्रकाश तातिया, क्या दिया हुआ है? प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से मुख्य न्यायाधीश है प्रकाश तातिया? ए 9वें, बी 8वें, सी 10वें, डी 5वें। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा बी 8वें। क्या हो जाएगा? बी 8वें। ये जो थे प्रकाश तातिया झारखंड के उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है 134। क्या दिया हुआ है? 134। झारखंड के क्या बोल रहा है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व में कौन सा राज्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए पूर्व में कौन सा है तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पूर्व में पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं हम लोग पश्चिम में। क्या फ्रेंड्स? तो पूर्व में तो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम में कौन सा होगा? तो इसमें उत्तर प्रदेश। पश्चिम में हो जाएगा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्या जी, तो उत्तर में, उत्तर में कौन सा होगा? तो उत्तर में जो होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा बिहार। क्या हो जाएगा? उत्तर में बिहार। और दक्षिण में कौन सा होगा फ्रेंड्स? दक्षिण में होगा उड़ीसा। ओके फ्रेंड्स, दक्षिण में उड़ीसा। अगला प्रश्न है 135 में। निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? ये जो भाषा दिया हुआ है कौन सी जो है झारखंड में बोली जाती है? ए गढ़वाली, बी उड़िया, सी असमी, डी बंगाली। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन जो है आपको हर हाल में आना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर जो है आपको उत्तर हो जाएगा आपको डी बंगाली। बंगाली जो है फ्रेंड्स वो आपको झारखंड के अधिकतर क्षेत्रों में बोली जाती है, क्योंकि इसके अलावा जो है बंगाली को हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है देश में। पूरे भारत में जो है हिंदी के बाद जो है बंगाली जो है दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है 136। खरकाई नदी, क्या किसके बारे में बोल रही है? खरकाई नदी डैश में गिरती है। खरकाई नदी कहाँ गिरती है? ए सोन नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी मयूराक्षी नदी, और डी उत्तरी कोयल नदी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो बी स्वर्णरेखा नदी। क्या हो जाएगा? बी स्वर्णरेखा नदी। खरकाई नदी स्वर्णरेखा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। खरकाई नदी जो है स्वर्णरेखा नदी की मुख्य सहायक नदी है। और इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है 137 में। निम्न में से कौन सा, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में है? निम्न में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से है? ए कांगड़ा, बी मधुबनी, सी तंजौर, और डी शहराय। तो देखिए ये सब जो है अलग अलग राज्यों का है, तो इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा? डी सोहराय। सोहराय जो है झारखंड के कला के रूप में है ना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर में 138 में दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है कि वेदों के पन्नों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी डैश के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ए वीरता और कर्तव्य, बी नृत्य, सी कृषि, और डी शिल्पकारी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा ए वीरता और कर्तव्य। क्या हो जाएगा? ए वीरता और कर्तव्य के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 139। जनगणना 2001 के अनुसार, क्या बोल रहा है? जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियों को मिलाकर कुल मिलाकर लिंग अनुपात औसत से अधिक है? क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियों का कुल मिलाकर लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? ए कोलचेरो, बी अशुर बंजारा, सी बेड़िया हो, और डी मुंडा संथाल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी मुंडा और संथाल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी मुंडा और संथाल। अगला प्रश्न है 140। क्या दिया हुआ है कि झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का एक संयुक्त पहल है। झारखंड जो है राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है। किसके द्वारा? एक कोलफील्ड लिमिटेड और राज्य सरकार, बी बोकारो स्टील और राज्य सरकार की, सी टाटा स्टील और राज्य सरकार की, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए सेंट्रल कोलफील्ड्स
लिमिटेड और राज्य सरकार की। अगला प्रश्न है 141, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स 141 में कि झामुमो झारखंड सरकार की, क्या दिया हुआ है कि झामुमो झारखंड सरकार की किस दल के साथ गठबंधन में नहीं है। क्या बोल रहा है कि झामुमो जो है, झामुमो का झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन नहीं है। ए एलपीजी, बी भाजपा, सी राजद और डी ए और बी दोनों। तो देखिए फ्रेंड, झामुमो का जो है झारखंड सरकार में किस दल के साथ गठबंधन नहीं है, आपको तो मालूम होना चाहिए। देखिए ये क्या है, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी है, तो ये बिहार का है। ये जो आपको रामविलास पासवान का शायद ये पार्टी है, तो ये हम बिल्कुल नहीं है इसमें से झारखंड में। बी भाजपा, ये बिल्कुल भी नहीं है। सी राजद इसके साथ है और डी ए और बी दोनों। तो ये इसमें क्या हो जाएगा उत्तर, ए और बी दोनों के साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है झारखंड सरकार में गठबंधन नहीं है। अगला प्रश्न है 142, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में, क्या बोल रहा है, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है, यानी कि निवास करती है। ए सौरिया पहाड़िया, बी हशुर, सी भूमिज, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा, झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति जो निवास करती है, तो उत्तर हो जाएगा ए सौरिया पहाड़िया। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सौरिया पहाड़ी। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में सौरिया पहाड़ी जनजाति जो होती है मुख्य रूप से निवास करती है। प्रजाति दृष्टि से इन्हें प्रोटोस्टियार्ड श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है फ्रेंड्स, तो प्रोटोस्टियार्ड श्रेणी में रखा जाता है। इनकी बोली मालतो है। क्या है फ्रेंड्स इसकी बोली जो है मालतो, इसकी बोली जो होती है मालतो है, जो द्राविड़ भाषा के परिवार से संबंधित है। किस परिवार से संबंधित है, तो द्राविड़ भाषा से। अगला प्रश्न है 143, बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था। बिहार पुनर्गठन को कब पारित किया गया था, ए 15 नवंबर 2001, बी 15 नवंबर 2000, सी 2 अगस्त 2001, डी 2 अगस्त 2000। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी 2 अगस्त 2000 को। बिहार पुनर्गठन बिल जो है फ्रेंड्स वो आपको 2 अगस्त 2000 को लोकसभा तथा 11 अगस्त को, कब, तो 11 अगस्त को विधानसभा, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य के पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित किया गया। 25 अगस्त को जो है, कब, तो 25 अगस्त 2000 को, कब, तो 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण के द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार 15 नवंबर को जो है क्या हुआ, फिर झारखंड जो है देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ। कब, तो 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है 144, मुंडा दुरंत कब प्रकाशित हुआ, ए 1857, बी 1947, सी 1942 और डी 1948। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी 1942। मुंडा दुरंत कब प्रकाशित हुआ, तो 1942 में। अगला प्रश्न है 145, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है, ए जहानाबाद, बी नवादा, सी गया और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर जो है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि नवादा जो है फ्रेंड्स, नवादा हमारे हिसाब से जो होगा वो उत्तर में इसको स्पर्श करती है, जबकि गया जो है वो आपको पश्चिम में। तो ये दोनों आंसर होना चाहिए। ओके, तो उसका ऑप्शन नहीं है, तो इसके उत्तर से बी और सी होना चाहिए। अगला प्रश्न है वंदना उत्सव, क्या दिया हुआ है, वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है। वंदना उत्सव जो है मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है, ए पशु, बी अविवाहित कन्याएं, सी लड़के और डी महिलाएं। तो मुख्य रूप से किस लिए मनाए जाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए पशु के लिए। अगला प्रश्न है 147, झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, ए हजारीबाग, बी पलामू, सी दलमा, डी पूर्व सिंहभूम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सिंहभूम पूर्व, यानी पूर्व सिंहभूम में। झारखंड एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो पूर्व सिंहभूम में। 148 में दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है कि झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है। क्या है उद्देश्य, ए जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही। औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, नहीं। सी में क्या दिया हुआ है, त्योहारों और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए, ये भी नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है मुख्यमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 149, खरकाई नदी, क्या बोला, खरकाई नदी डैश से निकलती है, ए पारसनाथ पहाड़ी, बी त्रिकुट पहाड़ी, सी सिमलीपाल पहाड़ी और डी झरिया। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी सिमलीपाल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
सिमलीपाल। ये कहाँ से है? तो उड़ीसा के राज्य के सिमलीपाल नामक स्थान से निकलती है। कौन? तो खरकाई नदी। यह नदी जो है स्वर्णरेखा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये नदी जो है फ्रेंड्स वो कहाँ ये जो है किसका सहायक नदी है? तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। और ये जो कहाँ स्थित है? तो आपको जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इस नदी का तट जो है तट पर शमशेदपुर स्थित है, यानी कि खरकाई नदी का जो है तट पर कौन स्थित है? तो जमशेदपुर शहर स्थित है। अगला प्रश्न है और आज के लिए आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स कि झारखंड राज्य खेल संवर्धन मिशन सोसाइटी, क्या बोला? झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी मिशन सोसाइटी है क्या है? एक ओलंपिक स्वर्ण, बी सभी जीतें, सी पहले देश और डी सभी के लिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पहले देखिए, झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन है। क्या मिशन है? ए ओलंपिक स्वर्ण, बी सभी जीतें, सी पहले देश और डी सभी के लिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए ओलंपिक स्वर्ण। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए ओलंपिक स्वर्ण। ओलंपिक स्वर्ण जो है झारखंड राज्य के खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका टेलीग्राम का जो आपको जो इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।